So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 accounts chapter number 9 लेजर। लेजर की क्लास हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी और एक पार्ट हमने कवर भी कर लिया और साथ एक इलिस्ट्रेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैंने पहले से ही क्वेश्चन की जितने भी लेजर्स थे वो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करनी है उनके अंदर। तो पहले हम करते हैं कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्स्ट्रा लाइन दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि उससे थोड़ा गलती से जनरल का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई। बट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 2023 की एंट्री हमें दे रखी है, सॉरी 24 की। अप्रैल 30 की। टू बैलेंस CD 15 लाख। एंड देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट में साथ हमारे क्या क्या आए थे, 2024 और ये अप्रैल 1। बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय मशीन अकाउंट एंड देन आफ्टर बाय कैश अकाउंट। इन सभी का अमाउंट, फर्नीचर हमारा 2,50,000, मशीन है हमारी 10 लाख की, और कैश अकाउंट में हमारे पैसे कितने, 2,50,000 के। इन अमाउंट का सम है हमारा 15 लाख, जो कि मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया था। ठीक है, यहाँ हम पुट कर देते हैं अपना अमाउंट 15 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और आगे अपना क्वेश्चन। और यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री और कर देते हैं, मई 21, सॉरी, बाय बैलेंस CD, यानी कि जब हम अपना आगे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे बरी डाउन, तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, 15 लाख का अमाउंट होगा हमारे। ठीक है, तो ये हर एंट्री के बेसिकली जब हम पोस्टिंग करते हैं तो लिखना होता है, जब हमारा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाती है उसके लास्ट में लिख देते हैं कि अब जब नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होगा तो इतना पैसा हमारे हाथ में होगा। तो वही ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ ट्रीट कर दी। तो बेसिकली यहाँ कैपिटल अकाउंट की मैंने ट्रांजेक्शन करी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो इन सब चीज़ों के साथ हुआ है, कैश के साथ हुआ है, मशीन के साथ, फर्नीचर के साथ, एंड देन इन सबको मिला के क्या बन गया, मेरा कैपिटल बन गया। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं, यानी परचेज अकाउंट के लेजर पे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट का रीजन ले लेते हैं हम पहले। तो इसके अंदर से पहले हमने परचेज क्या क्या किया है। सो डेट पुट कर देते हैं 2024 अप्रैल 1। टू कैश अकाउंट, कैश के अंदर कोई परचेज हुआ होगा हमारा सामान, 1,37,500। एंड देन आफ्टर अप्रैल 4 को कोई क्रेडिट परचेज करी है हमने, टू नरेश अकाउंट 1 लाख। इतना अमाउंट हो गया परचेज, इतने का ही हुआ है, इसको फुलफिल कर दो। कितने का अमाउंट बन गया, 2,37,500। अब जब हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग करेंगे अपनी, यानी कि अप्रैल 30 से, अप्रैल 30 को तो एंड होगा ना हमारे महीने का, तो हमारे पास कितना पैसा होगा, यहाँ लिख दीजिए, बैलेंस कैरी डाउन 2,37,500 बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, दोनों को बैलेंस करना था, तो हमने बाय बैलेंस CD करके दोनों को बैलेंस कर दिया। सो हमारी ये ट्रांजेक्शन भी यहाँ कंप्लीट हो गई। और जब हम नेक्स्ट मंथ पर आएंगे, यानी कि मई को, तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, टू बैलेंस BD 2,37,500। इतना अमाउंट हमारे पास होगा जब हम अगले महीने में जाए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन के अंदर सारे परचेज की एंट्री, जो कि हमने परचेज अकाउंट के अंदर पुट कर दी।
अब आगे चल के जब मैं अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, यानी कि मैं अपने ईयर की लास्ट के अंदर जाके, तो यहाँ से समराइज करने में इजी वे हो जाएगा मेरे लिए कि मैंने परचेज इस साल इतना किया है। अभी तो कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है हमें। अब हम बढ़ते हैं नरेश अकाउंट के ऊपर। सो नरेश के साथ हमने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करी है 2024, सबसे पहले ईयर पुट कर दिया हमने। एक करी है हमने अप्रैल 16 को, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो डेबिट्स के साइड के अंदर हम जो एंट्री करते हैं उनके आगे टू लगाते हैं, एंड देन क्रेडिट साइड की एंट्री के अंदर बाय लगा के करते हैं उनकी एंट्री। तो पहले हम इसकी ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, कोई रिटर्न इसने करा था हमें 5000 का, एंड देन आफ्टर अप्रैल 18 टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसे दिए हैं हमने इसको, क्रेडिटर है ना हमारा 50,000। फिर हमने 2024 को, यानी और अप्रैल 4, देखिए यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ शो कर रखा है कि परचेज हमने करा था नरेश से अप्रैल 4 को। अब नरेश अकाउंट के अंदर भी तो हम पुट करेंगे ना कि हमने कब क्या किया था। तो नरेश अकाउंट के अंदर हमने लिख दिया यहाँ से बाय परचेज अकाउंट, कि भाई परचेज किया गया है इनसे सामान, कितने का परचेज किया गया है 1 लाख का। उसमें से रिटर्न कितना कर दिया 5,000 रुपए का, पैसे कितने दे दिए 50,000 रुपए की। तो ऐसी जो चीजें हमारी समराइज होती चली जाती है। अब हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस कर देंगे, यानी 1 लाख का अमाउंट यहाँ पर आ रहा है हमारा, पहले यहाँ लिख दीजिए 1 लाख, ज्यादा क्रेडिट का अमाउंट है, ऐसे यहाँ लिख दीजिए आप 1 लाख। ये पुट करने के बाद यहाँ कितनी कमी पड़ रही है 45,000 की। सो पहले वो पुट कीजिए 45,000, एंड देन आफ्टर टू बैलेंस सी डी, इस नेम से उसको क्या कर देंगे हम, बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस करेक्ट डाउन अप्रैल 30 को, यानी महीने के आखिर में। एंड देन आफ्टर जब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, यानी कि मई 1 को, तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, यानी कि जो अमाउंट हमारा न्यू स्टार्टअप होगा तो वो कितने होगा 2,50,000। सॉरी 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 सॉरी, हमारे पास अमाउंट होगा 45,000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ ली थी मैंने। सो हमारा नरेश अकाउंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अब बात करते हैं मशीनरी अकाउंट की। बेसिकली मशीन हमने कब कब और क्या क्या परचेज करी है। तो बेसिकली मशीन की तो हम ट्रांजेक्शन अभी कर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मशीन को लेकर ही किया था। तो उसकी भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे अप्रैल 1 को, टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल बतौर हमारे पास आई है, टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख, ये आ गया। एंड देन आफ्टर अप्रैल 14 को कोई ट्रांजेक्शन की गई है बैंक से, इसको ट्रीट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट 25,000। इज दैट क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं, ये कितने का अमाउंट हो गया हमारे पास 10,25,000। इधर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, बाय बैलेंस सी डी के, बाय बैलेंस सी डी 10,25,000। और ये कब करेंगे हम, अप्रैल 30 को, यानी महीने के आखिर में। अब हम जब नेक्स्ट मंथ के अंदर जाएंगे, यानी कि 1 मई को जाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या होगा, कितने अमाउंट का पैसा होगा हमारे पास, इतने का ही होगा 10,25,000 रुपए का, क्योंकि और भी ट्रांजेक्शन ही नहीं है हमारे पास। सो मशीनरी अकाउंट जो भी वो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, यानी फर्नीचर अकाउंट के ऊपर। तो फर्नीचर अकाउंट बेसिकली इसके अंदर हम पुटिंग करते हैं 2024 अप्रैल 1, ये भी हमारे कैपिटल के साथ ही आया था बेसिकली, टू कैपिटल अकाउंट 25,000। अब सिर्फ यही एंट्री हमारे पास 25,000 की, तो यहीं पे हम बंद कर देंगे अपना फर्नीचर अकाउंट को। अब इधर कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी के थ्रू हम इसको बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी 25,000, एंड देन डेट पुट कर देंगे हम कौन सी, अप्रैल 30 की।
और जब हम नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, टू बैलेंस BD 2,50,000। इज दैट क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम कैश अकाउंट के ऊपर। कैश अकाउंट से रिलेटेड कितनी ट्रांजैक्शन है हमारे इसमें? सो 2024 डेट पर आ गए, पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास 1 अप्रैल की, उसको पुट कीजिए, यानी कैश लेकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कैपिटल अकाउंट कर दीजिए, टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। एंड देन आफ्टर कैश के अंदर कोई सेल करी थी हमने, जी करी थी, टू सेल्स अकाउंट की, टू सेल्स अकाउंट 1,75,000। ठीक है, अब कैश से रिलेटेड खर्चा कितना हो गया हमारे पास, 2024, यहाँ पे डाल देंगे हम अप्रैल 1 को, बाय परचेज, यानी कि 1 अप्रैल को ही कोई चीज हमने परचेज करी थी, बाय परचेज अकाउंट कितने की, 1,37,500। ठीक है, फिर अप्रैल 12 को करी थी एक हमने, बाय बैंक अकाउंट, कोई पेमेंट करी थी हमने बैंक से रिलेटेड 2 लाख रुपए की। फिर आते हैं हम अप्रैल 28 पे, बाय सैलरी, सैलरी दी गई थी कैश के थ्रू, बाय सैलरीज अकाउंट कितने की, 25,000। देन आफ्टर अप्रैल 30 पे आ जाइए, बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी के थ्रू खर्च किया गया कैश, कितना, 2,500, 2,500। अब देखिए जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जरा हम इसको फुलफिल करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं अपने अमाउंट को, तो क्या आएगा बेसिकली हमारे इधर के साइड का अमाउंट ज्यादा है, कितना है, 4,25,000। इधर का हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 4,25,000। कमी यहाँ पड़ रही है क्रेडिट साइड में, यानी कि खर्चे हमारे कम है, इनकम सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, अभी हम करते हुए आ रहे हैं बाय बैलेंस CD के थ्रू, बाय बैलेंस CD, कितने रुपए से, 60,000 से। 60,000 हमने यहाँ पुट कर दिए। नेक्स्ट मंथ की भी एंट्री बता दीजिए कि भाई 1 मई को हमारे पास क्या होगा, टू बैलेंस BD 60,000। जो बेसिकली CD वाला अमाउंट बचता है वही हमारा आगे चल के BD बन जाता है, ब्रेक डाउन बन जाता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन थी, यानी इनकम और एक्सपेंसेस, वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने सेल्स अकाउंट के ऊपर। तो पहली थी हमारी 2024 की अप्रैल 6, बाय कैश अकाउंट 1,75,000। एंड देन हमारी इधर थी अप्रैल 15 की, बाय घर ग्रॉस 75,000। इसका अमाउंट कितना बनना है, 2,50,000। एंड देन आफ्टर इज हम यहाँ भी इसका अमाउंट लिख देंगे, 2,50,000। किसके थ्रू लिखेंगे हम, 2024 लिख दिया हमने, एंड देन डेट पुट कर दिया अप्रैल 13, टू बैलेंस CET, यहाँ लिख दीजिए 2,50,000। एंड देन नेक्स्ट मंथ की एंट्री कर दीजिए, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस BD 2,50,000। सो सेल्स अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिकली प्रॉपर वे में हमने करा है इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं बैंक अकाउंट के ऊपर। बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शनों को ट्रीट कर देते हैं हम, यहाँ पे लिखिए 2024। ठीक, 2024 लिखने के बाद अब हमारी डेबिट वाली ट्रांजेक्शन करते हैं, अप्रैल 12 टू कैश अकाउंट 2 लाख, टू घर ग्रॉस 50,000। ये है हमारी ट्रांजेक्शन अप्रैल 25 की। एंड देन हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30 की, टू
इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1000। ये सारी जो ट्रांजेक्शन है हमारी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि बैंक में आए हैं इतने पैसे। ठीक है, अब बैंक से गए कितने हैं उसकी भी तो ट्रांजेक्शन में पता होना चाहिए। सो अप्रैल 14, अप्रैल 14 को गए हैं पैसे, किसके लिए गए हैं? बाय मशीनरी, मशीनरी को परचेज किया था उसके लिए गए हैं। 25,000 की नई मशीनरी परचेज करी थी। एंड देन अप्रैल 18 नरेश को पैसे दिए गए थे, वो बैंक से दिए गए थे कितने रुपए के? 50,000 के, ये भी पुट कर दीजिए। एंड देन अप्रैल 20 बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग हुई थी बैंक से रिलेटेड, बाय ड्राइंग अकाउंट, कितने की ड्राइंग हुई हमारी? 25,000 की। फिर अप्रैल 28 बाय घर ग्रॉस, इसके थ्रू हमारी बैंक से पैसे कम हुए हैं 50,000। एंड देन हमारी सारी ट्रांजेक्शन क्या है, कंप्लीट हो गई। इनका अमाउंट देख लीजिए आप। अब देखिए अब भी हमारा अमाउंट जो है वो इधर का ज्यादा है और क्रेडिट साइड का क्या है, कम है। 2,51,000 का इधर बैठ रहा है अमाउंट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अप्रैल 30 डालकर बाय बैलेंस सी डी कर दे, एंड देन इसकी ट्रांजेक्शन पुट कर देंगे 1,01,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं घर ब्रॉस पे। इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ट्रीट करते हैं 2024 अप्रैल 15 टू सेल्स अकाउंट 75,000 सेल की गई इसके थ्रू। एंड देन अप्रैल 28 टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से इसको पेमेंट की गई 50,000 की। ओके, अब इससे आया क्या क्या है हमारे पास 2024 अप्रैल 25 बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से थ्रू हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन हुई है 50,000 की, क्वेश्चन में आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे। अप्रैल 30 बाय रिबेट अलाउड, अकाउंट डेबिट 1,500। एंड देन आफ्टर हम इसको बैलेंस करते हैं तो कितना अमाउंट आ रहा है, इधर हमारा ज्यादा अमाउंट आ रहा है 1,25,000 का, और इधर कितने का आ रहा है 1,25,000 का। सो हम इसको बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस सी डी 73,500। सो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ज़्यादा मुश्किल ट्रांजेक्शन नहीं, बेसिकली जो मेहनत लग रही है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन को पुट करने में लग रही है और कोई मेहनत नहीं लग रही। ना ही हमें कोई माइनस प्लस करना पड़ रहा है, सिर्फ सम करके अमाउंट लिखना पड़ रहा है बस। सो आगे बढ़ते हैं, दो तीन ट्रांजेक्शन और है हमारी। रिबेट अलाउड पे पढ़ते हैं हम, रिबेट अलाउड अकाउंट 2024, पहले हम डेबिट की ट्रांजेक्शन में पुट कर लेते हैं अप्रैल 30 टू गर्ल बॉस, गूगल बॉस 1,500 की करिए तुमसे ट्रांजेक्शन। एंड देन सिर्फ रिबेट जो अलाउड हुई थी हमारी कितने की हुई थी, 1,500 की हुई थी। सो हमने उसका एक अलग स्पेसिफिक अमाउंट बना के उसमें भी वो पुट कर दिया। अब इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो इसको हम यहीं क्लोज कर देंगे 1,500 से। अब क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड में आपको पता है क्या करना है हमको, कि 2024 डालकर अप्रैल 30 डाल देंगे हम यहाँ पे और बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी 1,500। या चाहे तो वो भी लिख दीजिए आप यहाँ पे मई 21, मई 1 सॉरी, मई 1 टू बैलेंस सी डी सॉरी बी डी 1,500। सो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सो स्टूडेंट्स, जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमें ट्रांजेक्शन गिवन है उसके अंदर क्या है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट की भी ट्रांजेक्शन लाई कर रही है, यानी कि परचेज रिटर्न की। सो उसका भी मैंने एक स्पेसिफिक अकाउंट बना लिया है, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन को पुट कर देंगे। सो हम डालते हैं यहाँ 2024 बेसिकली क्रेडिट हुई है हमारे पास जो भी चीज़ आई है
अप्रैल 16 को, ठीक है। अप्रैल 16 को आई, किसके थ्रू आई है? बाय नरेश के। नरेश को कोई, नरेश से हमने कोई परचेज करा होगा तो वो वापस कर रहा है, हम वापस कर रहे हैं उसको 5000 का। ये तो अभी हमने पीछे भी देखी थी। तो बेसिकली हम सारी ट्रांजेक्शन जो है वो करते हो जा रहे हैं। फिर 5000 का अमाउंट यहाँ लिख दीजिए, एंड देन आफ्टर 5000 यहाँ लिख दीजिए। डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो हम क्या कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए? यहाँ पे ईयर पुट कीजिए एंड देन अप्रैल 30 डाल दीजिए, एंड देन बाय बैलेंस CD डाल दीजिए। ये हमारी कंप्लीट हो गई रिटर्न आउटवर्ड की। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट पे, कि हमने हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर ड्राइंग्स कितने की हुई। तो बेसिकली एक ड्राइंग तो हमारी बैंक के थ्रू ही हुई है, जो अभी हमने बैंक ट्रांजेक्शन में पुट करी थी। 2024 डाल दीजिए यहाँ पर इसकी डेट, और 20 तारीख को ये टू बैंक अकाउंट 25,000। बस यही ट्रांजेक्शन हुई है इसकी, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। अब इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर हम पुट कर देंगे अप्रैल 30 डालकर बाय बैलेंस CD 25,000। तो ड्राइंग्स अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सैलरी अकाउंट के ऊपर। बेसिकली तो सैलरीज दी हैं हमने, एक ही बार दी हैं बस सैलरीज, जो कि अभी हम देख कर भी आए हैं, कैश से रिलेटेड दी थी। सो कब दी थी हमने? अप्रैल 28 को टू कैश अकाउंट 25,000 की। बस यही ट्रांजेक्शन हुई है सैलरीज की, बस यही दी थी हमने। एंड देन 25,000 इधर लिख देंगे। इधर बैलेंस करने के लिए अप्रैल 30 डाल दीजिए बाय बैलेंस CD 25,000। सो सैलरी अकाउंट भी कंप्लीट हमारा। अब बढ़ते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कि इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ है बेसिकली हमें। तो पहला तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, पहले हम डेट पुट कर लेते हैं 2024 अप्रैल 30 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 1000। बस यही ट्रांजेक्शन है हमारी, इसको भी अब हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इधर कुछ भी नहीं है अमाउंट में। डेट पुट कीजिए, ईयर पुट कीजिए। तो ये भी कंप्लीट। अब हम अपने बढ़ते हैं लास्ट लेजर पे, यानी कि स्टेशनरी अकाउंट वाले पे। तो स्टेशनरी से रिलेटेड कितना खर्च हुआ है, पहली चीज तो हमारे पास स्टेशनरी आई थी, हमने परचेज करी थी, अभी हमने देख भी ली, ठीक है। अप्रैल 30 में परचेज करी थी कैश के थ्रू। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिस भी का हम लेजर बना रहे होंगे, लाइक वो परचेज से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, कभी भी उसका नेम नहीं आता। जैसे मैं स्टेशनरी बना रहा हूँ तो यहाँ स्टेशनरी अकाउंट कभी भी हम नहीं लिख सकते। जैसे मैं चाहता तो मैं लिख सकता था टू स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी परचेज करी, बट नहीं, स्टेशनरी किससे परचेज करी? कैश से परचेज करी, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। कितने की करी थी? 2500 की। सो हमने इधर पुट कर दिए, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं इस रिलेटेड, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे अपना अमाउंट 2500, एंड देन यहाँ लिख दीजिए 2500। 2024 अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD। सो स्टूडेंट्स, हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बेसिकली मैंने जो इलिस्ट्रेशन आपको करवाया है, ये एक सीक्वेंस में करवाया, यानी कि जो लेजर मेरे पास पहले आया, मैंने उसी की ट्रांजेक्शन को पहले खत्म करवाया, एंड देन आफ्टर में आगे बढ़ा। बट जब आप करने बैठोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसीलिए जिस भी ट्रांजेक्शन आए, लाइक हमारे पास परचेज की ट्रांजेक्शन आ रही है कि हमने गुड्स परचेज करे कैश अकाउंट में, यानी कैश से, सॉरी, तो कैश से हमने जितने भी गुड्स परचेज करे, तो पहले हम क्या करेंगे? उसको परचेज अकाउंट, परचेज लेजर में डाल देंगे, परचेज की एंट्री को। एंड देन कैश से एक्सपेंस हुआ है हमारा परचेज करने में गुड्स, तो हम कैश के लेजर के अंदर डाल देंगे। तो बेसिकली हर एक ट्रांजेक्शन की दो एंट्रीज तो बनती हैं, और वो दोनों एंट्रीज अलग अलग लेजर्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे? उनको हाथों हाथ क्या कर देंगे? डिवाइड करते हुए चलेंगे। सो आपका काम और ईजी हो जाएगा। बट आप कर दोनों तरीके से सकते हो, कि एक साथ सारी ट्रांजेक्शन कर ली लाइक मार्क करके, बट इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है आपका, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो। सो
जो तरीका आपको अच्छा लगे, चाहे मेरा वाला, चाहे जो मैंने बताया है उस वाला, आप उसी पे ट्रांज़ैक्शन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज़ कंप्लीट। काफ़ी बड़ा इलस्ट्रेशन था, काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन था। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारी ट्रांज़ैक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मैंने क्वेश्चन कराते हुए बीच में भी एक बात बोली थी कि इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो जो आपने लेज़र बनाया है, आप उसकी पहले सारी ट्रांज़ैक्शन क्लियर कर दो, सारी कर दो, मार्क कर के। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लाइक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि गुड्स परचेज़ ऑन कैश और अमाउंट लिख रहा है उसका। तो जो उसके अंदर 2 ट्रांज़ैक्शन बन रही है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट की, तो आप डायरेक्ट उनको पहले पुट करो एंड देन आगे ट्रांज़ैक्शन में मूव करो। तो आप साथ के साथ भी काम कर सकते हो एंड देन ये भी कर सकते हो कि जो आप लेज़र बना रहे हो, पहले उसकी ट्रांज़ैक्शन सारी कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट लेज़र पे मूव करो। सो दोनों तरीके ठीक है, अगर आपको जो जैसा समझ में आए, जो आपको सही लगे, जिसमें आप अच्छे से कर पाओ। तो बेसिकली आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 एंड भी कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, ओह सॉरी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं और ना ही ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली इसके अंदर हमें लेजर्स बनाना आना चाहिए और 2 इलस्ट्रेशन काफ़ी बहुत हैं लेजर सीखने के लिए, और बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बची हैं आपकी, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करनी है। फिर भी अगर आपको किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का नंबर बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। सो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 सिंगल कॉलम कैश बुक एंड देन उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उस पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो तो स्टूडेंट्स आपकी सभी चीज़ समझ में आई हो, सारी ट्रांज़ैक्शन, सारा क्वेश्चन। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।